नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सीपीएसई कॉन्फ्रेंस में उद्योगपतियों और निवेशकों को किया संबोधित। राज्य में निवेश करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बारे में दी जानकारी। चिकित्सा मंत्री ने की मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा। विभागीय कार्मिकों को हाई अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर दी शुभकामनाएं। महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का किया आह्वान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीपीएसई कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, राजस्थान को निवेश की राजधानी बनाने के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार। आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग राजस्थान रोड शो में सीपीएसई कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में व्यापक निवेश अवसरों, अनुकूल नीतिगत वातावरण, उन्नत अवसंरचना सुविधाओं, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के साथ साथ राज्य में निवेश करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही आगामी समिट में सहभागिता के लिए सभी को आमंत्रित भी किया। इससे पहले सोमवार को इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। इन एमओयू के साथ प्रदेश में निवेश के लिए किए गए एमओयूज का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राजस्थान में बदलने के राजस्थान सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने न्याय, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाई। उनके द्वारा जो अहिंसा का मार्ग मानव जाति को दिखाया गया, वो आज वैश्विक शांति की स्थापना के लिए अति आवश्यक है। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान उद्घोष ने पूरे राष्ट्र में ऊर्जा व उत्साह का संचार किया था। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, सत्यनिष्ठा, लगन, नैतिकता व राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो अद्भुत मिसाल कायम की, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि देश व प्रदेश प्रगति के नए शिखर को छू सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज 119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है। इस वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण में 1450 वन रक्षकों में से 710 महिला वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये गर्व की बात है। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में अगले साल ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस बार मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में प्रभावी रूप से चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख किया। उप मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली वन रक्षकों को वन और वन्य जीवों की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन के साथ इको पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार इको पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मैं आप सभी फॉरेस्ट गार्ड्स को बधाई भी दूंगी और ये भी कहना चाहूँगी कि आपको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आज के युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट आज जो समय चल रहा है, इस समय में हमने देखा कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जितनी तेज़ी से हो रहा है, उसमें हमारे वन जीवों का, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने कहा कि पिछले कुछ दिन से मौसमी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट मोड पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। सभी अधिकारी और कार्मिक कार्यस्थल पर उपस्थित रहते हुए रोगियों को तुरंत जांच और उपचार सेवाएं उपलब्ध करवाएं। मौसमी बीमारियों के प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। श्री खिंवसर सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार आगामी करीब 1 महीने में मौसमी बीमारियों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में मौसमी बीमारियों के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। अधिकारी इन जिलों में लगातार निगरानी रखते हुए सघन रोकथाम गतिविधियां संचालित करवाएं। चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल में जांच किट्स और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखने के निर्देश दिए। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान मोबाइल फोन तथा सोशल और डिजिटल मीडिया आदि माध्यमों पर बिना प्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन, संदेश, कॉलर ट्यून, रिंगटोन या अपील प्रसारित करने, मीडिया पोस्ट में आपत्तिजनक और नफरती सामग्री तथा गलत भाषा के उपयोग पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। श्री महाजन ने सोमवार को विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के क्रम में संचार व्यवस्था की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि सभी हितधारकों को आचार संहिता की पालना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रदेश के उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि चुनाव के दौरान मतदान दलों और अधिकारियों के बीच सूचना के त्वरित आदान प्रदान में व्यवधान नहीं हो। उन्होंने कहा कि कमजोर मोबाइल सिग्नल वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां नेटवर्क सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कृषि विभाग द्वारा मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का और बाजरा फसलों के निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। कृषि आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 में कुल 24,58,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट का वितरण किया जा चुका है, जिसके लिए लाभार्थी महिलाओं ने राज्य सरकार का आभार जताया। मेरा नाम गीता है, मैं सलेमपुरा की रहने वाली हूँ। मैं बहुत अच्छी खेती करती हूँ, किसान विभाग हूँ। मेरे को बाजरा मिला था, मैं कृषि विभाग से मेरे को बाजरा मिला था, फ्री में मिला था। 1.5 किलो बाजरा मिला था। मैंने 1 बीघा में बाजरा बोया था। कृषि विभाग से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम गोविंद है, सक्तानपुर में रहने वाली हूँ, जिला दौसा है। मेरे को बाजरा मिला था 1.5 किलो, ये 2 बीघा में बाया था फ्री में। धन्यवाद। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर में आयोजित वेस्ट टू बेस्ट थीम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने वेस्ट, कचरे और घर में अनुपयोगी पड़ी सामग्री से बनाए गए अनोखे और उपयोगी उत्पादों को प्रदर्शित किया, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रदर्शनी में छात्राओं की रचनात्मकता और नवाचार की भावना को दर्शाया गया। सभी छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक उत्पाद को देखा, छात्राओं से संवाद किया, छात्राओं की रचनात्मकता और नवाचार की भावना को भी सराहा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में जिला रसद विभाग डूंगरपुर ने कड़ी कार्यवाही करते हुए जिले भर में सघन अभियान चलाकर कुल 117 संस्थानों पर कार्यवाही करते हुए 234 घरेलू सिलेंडर को जब्त किया और 3 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई। 17 सितंबर से 27 सितंबर तक जिले भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग आदि के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। संपूर्ण अभियान के तहत 3 प्रकरणों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। साथ ही 117 कार्यवाही में कुल 234 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया गया। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।